अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की मंजिल है खुदाओं की ज़मीन। जी हाँ ख़वातीनो हज़रात, आपने सही सुना। ये ऐसी सरजमीन है जहाँ पर हर चीज़ को खुदा मान लिया जाता है और जब जहाँ जी चाहे इस चीज़ की इबादत शुरू कर दी जाती है। और ख़वातीनो हज़रात, इस सल्तनत के रस्म व रवाज भी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। बर्फीली पहाड़ियों पर रहने वाले ये लोग हर लिहाज से दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इस इलाके पर चाइना अपनी मलकियत जाहिर करता है। और ख़वातीनो हज़रात, दुनिया इसे तिब्बत के नाम से जानती है। बर्फ में ढके हुए ये सफेद पोश पहाड़ों में लोग कैसे आबाद हैं और इस बारे में और मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ हम आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मगर अपनी वीडियो के तफसील में जाने से पहले यहाँ हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, तिब्बत दुनिया के उन इलाकों में शामिल होता है जहाँ पर सारा साल दर्जा हरारत -डिग्री पर रहता है। इस इलाके की सरहद कहाँ तक है, इस हदबंदी को आज तक वाज़ेह नहीं किया जा सका है और इसकी वजह है इंडिया और चाइना की सरहदी पॉलिसी, क्योंकि इंडिया की जानिब से 3 अतराफ से सरहदें तिब्बत की जानिब मिलती हैं। लेकिन इसके बरक्स ख़वातीनो हज़रात, चाइना इसको अपनी मलकियत तस्वुर करता है और इसके अलावा तिब्बत दुनिया का बुलंद तरीन मकाम भी कहलाता है और ख़वातीनो हज़रात, इसी वजह से इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। और दोस्तों, यही वो खिता है जहाँ पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट वाक़या है। इस पहाड़ की सतह समंदर से बुलंदी तकरीबन 29,029 फीट है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, तिब्बत का टोटल एरिया 1.228 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ पर बसने वालों की कुल तादाद 3.18 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है और तिब्बत के लोग दौरे जदीद की सहूलियात से बिल्कुल महरूम हैं, क्योंकि तिब्बत में ठंड और बर्फबारी की वजह से आमदोरफ्त में बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आती है। और ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम हैं और यहाँ के मज़ाहिब अपनी पुरअसरारियत की वजह से पूरी दुनिया में अजीब और नाकाबिले यकीन तस्वुर किए जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आपको यकीनन ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि ये दुनिया का एक ऐसा खित्ता ज़मीन है जहाँ पर हर उस चीज़ की पूजा की जाती है जिस चीज़ से इंसान को किसी न किसी तरह से फ़ायदा पहुँचता हो, यानी दरख्त, जानवर, परिंदे, हवा, आग, सूरज और हद तो ये है कि चांद को भी खुदा माना जाता है। और ख़वातीनो हज़रात, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये लोग इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि ये पहाड़ों की भी इबादत करते हैं और इस इलाके में बसने वाले लोगों के 3 कबाइल ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा शोहरत रखते हैं, जिनमें खैम्बा, आमदो और कयांग शामिल हैं। और ख़वातीनो हज़रात, दीगर नस्ली ग्रोहों में मोम्पा, तमांग, सनेरपा और लप्पा काबिले जिक्र कबाइल हैं। और ख़वातीनो हज़रात, इनके अलावा दलाई लामा की खैम्बा कबीला अपनी रहायश और रहन सहन की वजह से काफी मुख्तलिफ है और यही इनफरादियत इस कबीले की सबसे बड़ी पहचान है। और इस कबीले के मर्द एक लंबा काले रंग का चोगा पहनते हैं और सर पर एक बड़ी सी टोपी भी रखते हैं। और इस कबीले में बुद्ध मत के अलावा दरख्तों को भी पूजने की रवायत चलती आ रही है और मंदिरों के बहर पीतल से बने गोल्ड ढोल नुमा पहिए दुआएं सुनने वाले देवताओं की कुर्बत हासिल करने का जरिया बने हुए हैं। और ख़वातीनो हज़रात, इस कबीले को आदमखोर भी कहा जाता है और यही वजह है कि बहुत कम लोग इस इलाके की तरफ जाते हैं और तिब्बत का आमदो कबीला खाना बदोशी की जिंदगी बसर करता है और इसी वजह से इस कबीले का कोई खास इलाका नहीं है। और ख़वातीनो हज़रात, मौसम की तब्दीली के साथ साथ ये अपना इलाका भी तब्दील करते रहते हैं और इस कबीले के लोग मजहबी एतबार से हवा, पानी, परिंदे और पहाड़ों की इबादत करते हैं। और दोस्तों, ये इन लोगों का अकीदा है कि ये सब चीजें अपनी अपनी ताकत के लिहाज से दुनिया के इंसानों को फायदा पहुंचा रही हैं और इस कबीले में 4 खुदाओं की इबादत को देखने का मौका मिलता है, यानी इस कबीले का एक शख्स एक ही वक्त में हवा, पानी, दरख्त और जानवर को अपना खुदा मानते हैं। और दोस्तों, इस कबीले की एक अजीबो गरीब बात ये भी है कि ये लोग जिस जानवर की इबादत करते हैं और उसी जानवर को ज़िबा करके वो लोग खा भी जाते हैं। और तिब्बत के क्यांग कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग तिब्बत के वस्ती इलाके में रहते हैं और ये लोग पूरे तिब्बत को अपनी जागीर समझते हैं और इस कबीले में मजहब नाम की कोई भी चीज नहीं है
और ख़वातीन और हज़रात, कुछ माहिरीन ने इन्हें जदीद तहजीब से भी मंसूब किया हुआ है, जो कि भूटान, चाइना और इंडिया के लोगों से मिलकर बनी हुई है। और दलाई लामा के पैरोकारों की भी कसीर तादाद तिब्बत में मौजूद है। ये लोग हवा, पानी और पत्थरों को अपनी दिमागी ताकत से कंट्रोल करने की कोशिश में हमेशा से लगे रहते हैं। और ये कहा जाता है कि ये फिरका चाइना की तहजीब में सबसे कदीम तस्वुर किया जाता है और ये लोग आज भी किसी दूसरे मजहब या फिरके की तकलीद नहीं करते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, तिब्बत में सबसे ज्यादा तिब्बती जुबान बोली जाती है, जो कि चीनी जुबान से बहुत ज्यादा मुमासलत रखती है। और तिब्बत दुनिया के बुलंदोबाला पहाड़ और दरियाओं की सरजमीन भी कहलाता है। और इस इलाके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया सिंध, भारतीय दरिया गंगा और बरहमपुत्रा भी यहीं से निकलते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, तिब्बत को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है और यही वजह है कि चीन आबी मंसूबों पर तिब्बत में बहुत ज्यादा सरमायाकारी भी कर रहा है। ख़वातीन और हज़रात, दरिया सिंध और दरिया बरहमपुत्रा कैलाश पहाड़ के करीब वाक़या एक झील सोफाहम से निकलता है, जो कि हिंदुओं और तिब्बती लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस तस्वुर किया जाता है। ख़वातीन और हज़रात, तिब्बत की मशहूर झीलों में झील मनासवार, नमसो, प्यांगोंग दास, लामहो, लात्सो, पोमा योनको और चाइना की सबसे बड़ी झील कोकोनार शामिल हैं। और ख़वातीन और हज़रात, तिब्बत में 800 से ज़ायद बस्तियां मौजूद हैं। और ख़वातीन और हज़रात, लिहासा तिब्बत का सबसे बड़ा शहर और खुद मुख्तार दारुल हुकूमत है और यहाँ पर 2 आलमी विरसा मकामात मौजूद हैं, एक पोटाला पैलेस और दूसरी नोरबलंगकागा, जो कि दलाई लामा की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। और ख़वातीन और हज़रात, लिहासा में और भी बहुत सारे मंदिर और खानगाहें मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, तिब्बत की मईशत ज़राअत पर मुनहसर है, लेकिन यहाँ पर ज़राअत महदूद पैमाने पर की जाती है। बुनियादी तौर पर ख़वातीन और हज़रात, अगर देखा जाए तो तिब्बत में मवेशी पालना एक मुनाफा बख्श कारोबार तस्वुर किया जाता है, जिसमें घोड़े, बकरियां, ऊंट और याक काबिले जिक्र हैं। और ख़वातीन और हज़रात, तिब्बत में बड़े सर और बड़े बालों वाले कुत्ते भी पाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि ये कुत्ते शेर को भी चीर फाड़ सकते हैं। इन कुत्तों को दिन के वक्त बांध दिया जाता है और रात को घरों की रखवाली के लिए छोड़ दिया जाता है। तिब्बत की ज़राई जिनास में राई, आलू, गंदम, सब्जियां और फल शामिल हैं। और ख़वातीन और हज़रात, हालिया बरसों में यहाँ पर सियाहत के शोबे ने काफी तरक्की की है और सियाहत के शोबे में ज्यादातर दस्तकारी के शोबे में आमदनी होती है। दस्तकारी की मसनूआत में तिब्बती टोपियां, जेवरात, लकड़ी का सामान, लिहाफ, कपड़े और तिब्बती कालीन शामिल हैं। और मरकजी हुकूमत तिब्बती लोगों को तमाम शोबों में टैक्स की छूट फराहम करती है। ख़वातीन और हज़रात, तिब्बत के तारीखी, सियाहती और दिल फरेब मुकामात में पैलेस ऑफ आर्ट लिहासा शहर के जुनूब मशरक में वाक़े सुर्ख पहाड़ों के दरमियान में फन तामीर का एक शाहकार है, जो कि सयाहों की दिलचस्पी का बाइस बनता है। और 637 में तामीर किया जाने वाला ये महल चाइना के बादशाह की रिहाइश के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। और दूसरे नंबर पर आता है जोकिंग टेम्पल। लिहासा शहर में 7वीं सदी ईस्वी में बुद्ध मत मजहब का सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया गया था और ये तिब्बती लोगों के लिए सबसे मुकद्दस मंदिर होने की हैसियत रखता है। और ख़वातीन और हज़रात, ये टेम्पल देखे बिना लिहासा की सैर नामुकम्मल तस्वुर की जाएगी और इस टेम्पल को लोग बादशाह की मोहब्बत के तौर पर भी याद रखते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है ख़वातीन और हज़रात, हेवनली लेक। तिब्बत के हुस्न की नुमाइंदगी करती हुई ये झील न सिर्फ पानी बल्कि पहाड़ों की खूबसूरती को भी निखार कर पेश कर देती है और ये चाइनीज इलाके में दूसरी बड़ी नमकीन पानी की झील मानी जाती है। और इस झील को जन्नत की झील होने का भी एजाजी नाम दिया गया है। और इस झील की सतह समुद्र से बुलंदी 15,479 फीट है और मकामी लोग इसको आसमानी झील के नाम से भी पुकारते हैं। और इसके बाद ख़वातीन और हज़रात, नाम आता है सीक्रेट लीफ का। लिहासा शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या ये झील तिब्बत की तीसरी मुकद्दस तरीन झील तस्वुर की जाती है। 639 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई ये झील को मुख्तलिफ रंगों के पानी की झील भी कहा जाता है। ये झील खूबसूरत जजीरों, जंगली जानवरों, जंगली पौधों और बर्फीले पहाड़ों की बदौलत तिब्बत में मौजूद झीलों की मलका होने का एजाज भी रखती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी तिब्बत के हवाले से कुछ अहम मालूमात और तिब्बत की सैर जो आज की वीडियो में हमने आपको करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और इसके साथ साथ लगे घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।